अस्सलामुअलैकुम। आज हम एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन कवर करेंगे, टाइप ऑफ कोड्स। तो यहाँ पर दो तरह की टाइप्स होती हैं कोड की, एक सोर्स कोड, एक ऑब्जेक्ट कोड। हमें पता है कोड क्या होता है, यानी हमने जो प्रोग्राम लिखा होता है ना किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, उसको हम कोड कहेंगे। अब वो कोड जो हमने लिख रखा है उसको हम सोर्स कब कहेंगे, ऑब्जेक्ट कब कहेंगे, अब वो देख लेते हैं। तो सोर्स कोड ऐसा कोड होता है जो कि हमने एक हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा होता है। हमें पता है हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी होती है, यानी एक ऐसी लैंग्वेज जो इससे हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इजीली लर्न कर लेते हैं। अब ऐसी लैंग्वेज में जो हमने इंस्ट्रक्शन लिखी होती है, जो कोड लिखा होता है प्रोग्राम का, उसको हम सोर्स कोड कहते हैं और ये इजीली अंडरस्टैंडेबल होता है। लेकिन ये कंप्यूटर इसे अंडरस्टैंड नहीं कर सकता है, क्योंकि ये हमने किस में लिखा है, हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा है, जो कि कंप्यूटर अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। इसलिए सोर्स कोड के लिए एक ट्रांसलेटर की जरूरत होती है जो उसे उस कोड में कन्वर्ट कर देता है जिसे कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सके। अब जो ट्रांसलेटर ने ये सोर्स कोड उस कोड में कन्वर्ट किया जिसे कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सकता है, उसे हम ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं। यानी जिसमें हमने प्रोग्राम लिखा उसे क्या कहेंगे, सोर्स कोड, और ट्रांसलेटर ने उस कोड को जिस कोड में कन्वर्ट किया, कंप्यूटर जिसे अंडरस्टैंड कर पाया, उसे हम ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं। अब हम पढ़ लेते हैं कि अंदर क्या लिखा हुआ है। तो सोर्स कोड इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम रीडर इन अ हाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी ये कंप्यूटर प्रोग्राम ही है, लेकिन इसमें प्रोग्राम जो हाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपने लिख रखा है, यानी जैसे कि सी प्लस, यहाँ पर उसने हाई लेवल लैंग्वेज की एग्जांपल दी है। उसके बाद उसने कहा कि जो कंप्यूटर है वो इन स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता जो हाई लेवल लैंग्वेज की होती है। अब सोर्स कोड तो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा गया ना, यानी हाई लेवल लैंग्वेज में जो प्रोग्राम लिखा गया वही तो सोर्स कोड है ना, इसलिए सोर्स कोड को हम डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं करवा सकते कंप्यूटर से। तो हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा मशीन कोड में और फिर इसे एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। अब जब इसे कन्वर्ट किया गया मशीन कोड में, तो उसी कोड को हम ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं। यानी ऑब्जेक्ट कोड भी एक प्रोग्राम है, लेकिन इसको ट्रांसलेट किया गया, यानी सोर्स कोड से इसको इस कोड में ट्रांसलेट किया गया एक लैंग्वेज प्रोसेसर ने या ट्रांसलेटर ने। लैंग्वेज प्रोसेसर क्या होता है, जो हमारा हाई लेवल की जो प्रोग्राम लिखा जाता है हाई लेवल लैंग्वेज में, उसको इस काबिल बना देता है कंप्यूटर से अंडरस्टैंड कर सके, यानी उसे उस लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, यानी मशीन लैंग्वेज में। तो लैंग्वेज प्रोसेसर ने उसे ट्रांसलेट किया उस प्रोग्राम को, उस जो प्रोग्राम को उसने जब ट्रांसलेट कर दिया, ट्रांसलेट करने के बाद जो प्रोग्राम मिला उसको हम ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं। इसको मशीन कोड भी कहते हैं या एमसीक्यूज भी है। कंप्यूटर अंडरस्टैंड ऑब्जेक्ट कोड डायरेक्टली। अब जो कंप्यूटर है वो इस ऑब्जेक्ट कोड डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर सकता है, क्योंकि ये कंप्यूटर की अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में चला गया। अब यहाँ पे डिफरेंस की बात करें तो आपको ऐसे भी आ सकता है कि सोर्स कोड डिफाइन करें, ऑब्जेक्ट कोड करें, या इन दोनों में डिफरेंस करें, लेकिन तीनों हवालों से ये एक शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा। तो सोर्स कोड, और ये आपका एक होमवर्क भी है कि आपने इसे याद करके लिखना भी है, और लिख के चेक भी लाजमी से करना होता है। तो कमेंट बॉक्स में हल्का फुल्का बताते रहा करेंगे वीडियो कैसी लगी, और लाइक करके या सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर करना आपने, ठीक है जी। तो सोर्स कोड क्या है कि जिस सोर्स कोड में हम हाई लेवल लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन लिख रहे होते हैं या फिर असेंबली लैंग्वेज में। अब आप कहेंगे कि असेंबली तो लो लेवल है, तो उसको क्यों सोर्स कोड कह रहे हैं, लेकिन असेंबली लैंग्वेज के लिए भी तो ट्रांसलेटर की जरूरत होती है ना। असेंबली लैंग्वेज को कंप्यूटर डायरेक्ट अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, क्योंकि ये 0 या 1 की फॉर्म में एग्जैक्टली नहीं होती, यहाँ पे निमोनिक्स कुछ यूज हो रहे होते हैं। इसलिए असेंबली और हाई लेवल दोनों जो लैंग्वेज में हम प्रोग्राम लिखते हैं वो क्या है जी, सोर्स कोड है हमारा। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट कोड क्या है जी, जो मशीन लैंग्वेज में है थ्रू कंपाइलर, यानी कंपाइलर ने जो ऑब्जेक्ट कोड जनरेट कर दिया है सोर्स कोड से, उसको हम ऑब्जेक्ट कोड या मशीन कोड कहते हैं। अब ये इजी टू अंडरस्टैंड है क्योंकि हमने हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा है, हमारे लिए इजीली अंडरस्टैंड है। जब हम इसे इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं तो इजीली इसे मॉडिफाई भी कर सकते हैं, कहीं पे एरर होगा तो इजीली उसे फाइंड भी कर सकेंगे। जबकि यहाँ पर डिफिकल्ट होगा अंडरस्टैंड करना और इसी तरह डिफिकल्ट होगा मॉडिफाई करना। लेकिन सोर्स कोड में जो आपने स्टेटमेंट लिखी होती है वो कम होती है, लेकिन जब उन स्टेटमेंट को ट्रांसलेटर ट्रांसलेट कर देता है ऑब्जेक्ट कोड में तो वो ज्यादा हो जाती है। तो ये मेन डिफरेंस था इनका। उसके बाद एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे जिसे हम लैंग्वेज प्रोसेसर कहते हैं। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में लैंग्वेज प्रोसेसर को पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, और चैनल को शेयर करना आपने नहीं भूलना, वो लाजमी से शेयर कीजिएगा।